में जो सबसे ज़्यादा बार सवाल एसएससी एमटीएस के परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो सभी साथी फटाफट से आज की क्लास में जुड़ जाएंगे। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, सभी लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन आज के रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं सभी लोगों से फटाफट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे ताकि हर एक अपडेट आपको जानकारी मिलता रहे। देखिए पहला नंबर सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है, बताएंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलना है आप लोगों को और क्लास के अंत में स्कोर कमेंट करके बता देंगे। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है शिलालेखों का अध्ययन, याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, याद रखिएगा प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी। सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी, पूछा गया प्रश्न है आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में। याद रखेंगे आप लोग, रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे। प्रत्येक क्लास को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका संस्कृत आपका सही आंसर। कौन सा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहला धातु कौन सा था। मानव के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सा था, एल्युमिनियम होगा या कॉपर आयरन सिल्वर। तो याद रखेंगे सबसे पहला धातु कौन सा है प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे यह है कॉपर। कौन सा? तो कॉपर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग 4 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा। पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। याद रखेंगे अगर आप एसएससी का कोई सा भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस जीडी हो गया या आप आरपीएफ एग्ज़ाम हो गया, साथ ही आरपीएफ हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, सभी के लिए महत्वपूर्ण है आज की क्लास। देखेंगे अच्छे से, याद रखिएगा आप लोग। महापाषाण संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 100 हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए बता देंगे इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। पेपर में आपको सीधा सीधा बिल्कुल 100% आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे साथी। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी जो आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी को बताना है। 5 नंबर सवाल है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन राइट रहेगा। कौन सा? तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे कालीबंगन किस प्रदेश में है। 6 नंबर सवाल है, कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिनका भी प्यारे साथी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन डी सही आंसर है, डी ऑप्शन याद रखेंगे राजस्थान। यहीं से आपका पंचायती राज का प्रारंभ हुआ है, याद रखेंगे। नगौर डिस्ट्रिक्ट 1959 आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे आप लोग। 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है।
क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार MTS एग्ज़ाम को क्रैक करना साथी, एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखेंगे, आपके पेपर में सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जितने आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे का निचोड़ हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न को बताएंगे, गलत ना करेंगे। सही जवाब इस सी ऑप्शन, कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे आप लोग। 8 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को, आगे बढ़ेंगे। उचित समतावादी, उचित समतावादी जो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे सही आंसर दिया गया है, उचित समतावादी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके MTS की परीक्षा में, याद रखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक जो है विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, द्योतक जो है निम्न में से कौन से हैं, सही आंसर बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। चलिए बताएंगे, ऑप्शन ए में दिया गया है मिट्टी के बर्तन हो गया, मुद्राएं, नार्वे या मकान हो गया। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। जिनका भी ऑप्शन साथी आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी, मुद्राएं, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर कौन सा? मुद्राएं, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग। सभी का आंसर हमसे फटाफट से एकदम तेजी के साथ आंसर करेंगे आप लोग। प्रत्येक प्रश्नों को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। जो आपका परीक्षा 30 तारीख से, यानी कि 30 इसी मंथ से आपका शुरू होने जा रहा है। भारत में खोजा गया सबसे पहला 10 पुराना शहर कौन सा था, बताइएगा आप लोग। भारत में खोजा गया जो पहला 10 पुराना शहर है यह कौन सा था, तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा, कौन सा? हड़प्पा, आप लोग याद रखेंगे, पुराना शहर था हड़प्पा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, बताइएगा आप लोग। सभी लोग बताएंगे कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है, बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है, नालियाँ और कुएं नहीं मिला है, याद नहीं मिला है, या धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन शिखर सहित मंदिर, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे राइट दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, बताइएगा आप लोग। लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए, MTS के परीक्षा में याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुआ था। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, यहाँ पे लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट शाम को 7 बजे और 8 बजे आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट रोज़ाना दिया जा रहा है, तो सभी साथी जुड़ेंगे रोज़ाना क्लास में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे, सी ऑप्शन सही जवाब है, कौन सा? 1921, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला प्रश्न यहाँ पे, बताइएगा आप लोग। 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे। सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का जो प्रमाण है, प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है, तो याद रखेंगे आप लोग, ये जो प्रमाण है किसकी पूजा से मिलता है? पशुपति, इंद्रिय और देवी की पूजा से। पत्थर, पेड़, पशु, विष्णु, लक्ष्मी, शिव, शक्ति, शिव और शक्ति। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके SSC परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, सभी एग्ज़ाम में पूछे गए, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या होगा, चलिए बता देंगे जी आप लोग, सभी साथी फटाफट से। पत्थर, पेड़ और पशु, याद रखिएगा आप लोग, पत्थर, पेड़ और पशु, आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है।
चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताइएगा ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एक जो है सिंधु स्थल कौन सा था। तो याद रखेंगे आप लोग, सिंधु स्थल कौन सा था, कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है लोथल। कौन सा, तो लोथल आप लोग याद रखेंगे, लोथल ऑप्शन ए को आप लोग सही करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, याद रखेंगे 15 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियाँ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। बताएंगे आप लोग कौन सी जानवर पालतू विद्यमान नहीं था। तो यहाँ पे साथी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है गाय। कौन सा, गाय आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे जितने साथी लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं, सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे साथी, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी लोग जुड़ जाएंगे। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। चलिए बताएंगे आप लोग सिंधु नगर कौन सा था। तो यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन हड़प्पा। कौन सा, तो हड़प्पा आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। चलिए बता देंगे जल्दी से आप लोग फटाफट से, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे प्यारे साथी यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। क्या, तो अपने मकान बनाते थे। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा, सभी को बताना है फटाफट से, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी ए, पक्के ईंटों से बनाते थे। आप लोग याद रखिएगा, पक्के ईंटों के द्वारा बनाया जाता था। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, सही जवाब याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे बड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे ऑप्शन बी, कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। बताएंगे आप लोग कौन सा यहाँ पे जो है महारत्न कंपनी कौन सा नहीं है, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का क्या रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी बी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है एक नहीं है, याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे याद रखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ये जो डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग याद रखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन साथ ही आ रहा है, ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे डी, बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर है। कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुंदर वन आप लोग याद रखिए, कौन सा, सुंदर वन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। कालिदास सम्मान जो है पुरस्कार प्रारंभ किया गया है, सही आंसर याद रखेंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल, यहाँ पे बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए बता देंगे सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच जो है कहाँ किया गया था। तो बताएंगे आप लोग कहाँ पे किया गया था।
तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन, जिनका भी साथी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है डी, बिल्कुल ही सही है। वहाँ पे गोवा में किया गया था। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, पंचतंत्र की रचना कौन है? पंचतंत्र की रचना याद रखेंगे ऑप्शन बी, कौन सा? तो विष्णु शर्मा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है विष्णु शर्मा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे और सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब जो है अलग हुआ? वर्मा ब्रिटिश भारत से अलग कब हुआ था? तो यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर क्या होगा? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है सभी लोग याद रखेंगे 1916 में हुआ था। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 16 नंबर सवाल है, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, तो सभी लोग इससे ज़रूर याद रखिएगा। सही आंसर है यहाँ पे याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग याद रखिएगा। और क्लास को सभी साथी अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार अच्छे नंबर से स्कोर करना है तो भारत की अनुमानित रक्षा खर्च क्या है? भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, कौन सा? सकल घरेलू उत्पाद 2.5% आप लोग याद रखिएगा, जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग, किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना? किस वर्ष जो है सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे, डी ऑप्शन आपका सही है जी। 1975 आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे हस्ताक्षरित की गई थी। सही आंसर क्या होगा? सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 1950 में जो है हस्ताक्षरित की गई थी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विटामिन ए का स्रोत है? तो आप लोग याद रखिएगा, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है गाजर। कौन सा? तो गाजर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब। इस आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पे स्थित पतन कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पे जो स्थित पतन है यह कौन सा है? सही जवाब है पारादीप और हल्दिया, जो ऑप्शन डी में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, सभी को बताना है। 44 नंबर सवाल है, जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं कि निम्न में से किस खगोलीय पिंड ने हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? बताएंगे हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है। सही आंसर ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी आप लोग याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किसका उदाहरण है? सही जवाब है डी ऑप्शन आपका सही जवाब। क्या? वलित पर्वत याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम है? याद रखेंगे आप लोग, बना वंदे मातरम है। सही आंसर डी ऑप्शन आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बता देंगे फटाफट से आप लोग। किर्गिस्तान की राजधानी आप लोग याद रखिएगा क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि 21 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन कहाँ पे गाया गया था?
बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपके पेपर में लगातार यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, साथ ही याद रखिएगा आप लोग। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो सभी लोग याद रखिएगा, कोलकाता। बताएंगे कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सभी लोग याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, याद रखेंगे, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे। बताएंगे आप लोग प्रवर्तक कौन थे। सही जवाब है सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग, कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है। सभी साथी बता देंगे फटाफट से यहाँ पे, कौन सा एक जलीय ग्रह कहलाता है। सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग, पृथ्वी कहलाता है। याद रखिएगा, सही जवाब है। और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।